नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलने वाले हैं। इससे पहले की क्लासों के अंदर हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये अपना जो है अपने इस चैप्टर का 9वां क्वेश्चन है, यानी कि हर क्वेश्चन लगभग लगभग अलग अलग थोड़ा टाइप का है। तो मैं आपको जो है पूरे चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइप्स के जो है सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उसके बाद में अपन जो आ चुके हैं क्लास के, यानी कि जो डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण अपन पढ़ रहे थे उसका 9वां क्वेश्चन, कौन सा 9वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है, राधा और रवि क्या है, एक लड़का और एक लड़की दिया गया है। राधा और रवि दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। राधा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, रवि भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। राधा कुछ समय के लिए रुकती है, फिर 5 किलोमीटर चलती है, जबकि रवि केवल 3 किलोमीटर चलता है। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। तो बताओ राधा और रवि क्या है, राधा रवि से कितनी दूर है। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे कि जो राधा और रवि, यानी कि अभी जो राधा खड़ी हुई है, यानी कि जहां पर उनको जाना था, जिस जगह से उन्हें चलना प्रारंभ किया था वह उनका प्रारंभिक स्थान था, और जहां वह पहुंच चुके हैं, यानी कि जहां उनको जाना था वहां पे वह पहुंच चुके हैं। लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग स्थान पे। उनके बीच में ये पूछा गया है कि उन दोनों के बीच में कौन किससे कितना दूर है, कौन किससे कितना दूर है, यह आपसे पूछा गया है। तो दूरी पूछी गई है बेटा, क्या पूछा गया है, दूरी पूछी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर राधा और रवि एक स्थान से उत्तर दिशा में, ये मान लेते हैं ए बिंदु है, क्या है ए बिंदु को आपको पता है जहां से चलना प्रारंभ करती है वह आपका क्या होता है बेटा, प्रारंभिक स्थान। क्या होता है, प्रारंभिक स्थान। जी सर जी। यहाँ पे ये ध्यान दो, दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में जा रहे हैं बेटा, कौन सी दिशा में, आपको पता है कॉपिया किताब कोपरी से नाम, इससे क्या होता है, उत्तर दिशा होता है सर, ठीक है। कितना चल रहे हैं, उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। उत्तर दिशा में चलना शुरू किया है राधा 10 किलोमीटर चलने के बाद, कितनी चली बेटा, 10 किलोमीटर चली, ठीक है। बाएं मुड़ जाती है, यानी कि बाएं ओर। अब आपको पता है आप बोर्ड की साइड देख रहे हो, कहाँ पे, उत्तर दिशा, यानी कि बोर्ड की साइड होगा तो आपका बायां ओर किधर होगा बेटा, बायां ये होगा, ठीक है। ये तो आपको पता है सर जी, दायां ये होगा, बिल्कुल सही है। बाएं मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद आपको पता है कि 90 डिग्री एंगल बनेगा बेटा, मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है ना। मुड़ जाती है, रवि भी उतना ही चलने के बाद, कितना बेटा, रवि भी 10 किलोमीटर चलने के बाद, ये मान लेते राधा है, ठीक है ना। ये क्या है आपकी राधा, और ये कौन है आपका रवि। रवि भी उतना ही चलने के बाद, कितना चलने के बाद, 10 किलोमीटर चलने के बाद ये दोनों बी बिंदु पर आ जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। रवि भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, रवि दाएं मुड़ता है बेटा, रवि इधर की साइड मुड़ेगा और राधा इधर की साइड मुड़ेगी। हाँ सर जी, ये भी सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राधा कुछ समय के लिए रुकती है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री एंगल पर मुड़ने के बाद रुक जाती है। यानी कि मुड़ने के बाद बेटा, जैसे कि आप कोई भी जो चौराहा है, किसी भी जगह जाते हो तो वहां पर रुकने के बाद थोड़ा सा मुड़ जाते हो, क्या करते हो, मुड़ जाते हो और फिर थोड़ा सा वहीं पे रुक जाते हो। तो यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि रुक जाते हैं और कुछ समय के लिए रुकती है, फिर 5 किलोमीटर चलती है, यानी कि बाएं ओर की बात की जा रही है, ठीक है सर। यह 5 किलोमीटर आएगी बेटा, कितनी आएगी, 5 किलोमीटर आएगी, जी सर जी। जबकि रवि केवल 3 किलोमीटर चलता है, रवि किधर मुड़ा था, दाएं ओर, रवि 3 ही किलोमीटर चलेगा बेटा, कितना चलेगा, यानी कि राधा से कम चला है रवि, कितना चला, कम चला, ठीक है सर जी, 3 किलोमीटर आ गया। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौट जाते हैं। अब आपको पता है बेटा, जब गए थे तो उत्तर दिशा में थे, और अब लौटने की बात कहाँ की जा रही है, दक्षिण दिशा की। तो आपको पता है कि आपकी दक्षिण दिशा कौन सी बेटा, कौन सी है, नीचे वाली, कौन सी है, नीचे वाली है दक्षिण दिशा, ये है। कितना चलने की बात की जा रही है, 15 किलोमीटर। कितने चलते हैं, दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं, कितने चलते हैं बेटा, 15 किलोमीटर चलते हैं। तो बताओ राधा रवि से कितनी दूर है। ये कौन है, आपकी राधा है, पता है ना आपको, ये आपकी राधा है और ये आपके रवि हैं, कौन है बेटा, ये आपके रवि हैं। इतना तो आपको पता है, ये चले कितने, 15 किलोमीटर, ठीक है सर जी, 15 किलोमीटर ही हो गया। इसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा ये गया है कि ये राधा जो है रवि से कितनी दूर है, यानी कि ये वाली दूरी आपको निकालनी है बेटा, क्या करनी है, आपको ये वाली दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि ऐसी वाली आकृति बन रही है, क्या बन रही है, क्या आपको पता है ये किसकी आकृति है, आयत की, किसके बेटा, आयत की है। हाँ सर जी, मैंने क्या बताया था, वर्ग और आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी कि भुजा के बराबर क्या होगी, भुजा होगी, ठीक है बेटा, ठीक है ना। यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये 15 किलोमीटर है, ये आपके दिख रहा है, ये भी क्या बेटा, 15 किलोमीटर की, सर जी बिल्कुल ये भी सही है। तो क्या आपके पास ये वाली भुजा आ सकती है क्या बेटा, सर आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दे रखा है बाएं और जो राधा मुड़ी थी वह 5 किलोमीटर थी,
दाएं और रवि मुड़ा था वह 3 किलोमीटर थी। क्या थी बेटा? तो सर जी यहाँ पे हम इस पूरी को निकालने के लिए दोनों को अगर प्लस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। 5 को प्लस करोगे 3 से तो क्या आएगा? 8 किलोमीटर। जब आपके पास इस टोटल जो है दूरी 8 किलोमीटर अगर आ जाती है बेटा, कितनी? 8 किलोमीटर आ जाती है, तो नीचे की भी 8 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 8 किलोमीटर होगी, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है बेटा? बराबर होती है। याद रख लीजिएगा, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है बेटा? बराबर होती है। हाँ सर जी, तो यहाँ पे ये अगर 8 किलोमीटर आई बेटा, ये वाली आपकी कितनी आई? 8 किलोमीटर। तो ये भी कितनी होगी? 8 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पे पूछा भी तो यही है, यहाँ पे रवि था और यहाँ राधा थी। क्या थी? यहाँ राधा थी। तो रवि से, सॉरी, राधा रवि से कितनी दूर है? हाँ, रवि से राधा कितनी दूर है? तो कितनी बेटा? ये 8 किलोमीटर। कितनी दूर है? तो आपका जो ऑप्शन के अंदर आएगा 8 किलोमीटर दूर है, करेक्ट आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में 8 किलोमीटर हो उसको राइट कर देना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। संजीत उत्तर की ओर, संजीत उत्तर की ओर, संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। मुंह करके खड़ा है। वह अपने दाएं ओर घूमकर, वह अपने दाएं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर, वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चला। फिर दाईं ओर 50 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अंत में दाईं ओर 40 मीटर चला। वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 अपन पढ़ रहे हैं। संजीत उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई लड़का है बेटा, वह उत्तर की साइड मुख कर रखा है। उसने क्या कर रखा है? उत्तर की साइड। आपको पता है आपकी उत्तर दिशा किधर बेटा? दिशाएं लिख लो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है ना? दिशाएं बिल्कुल याद रखना है आपको। संजीत उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। वह अपने दाएं ओर
घूमकर। दाएं ओर आपको पता है उत्तर की साइड वाले का दाएं किधर होगा बेटा, ऐसे जो है संजीत खड़ा हुआ है यहाँ पे आपका, ये कौन है आपका, संजीत है, ये खड़ा हुआ है। इसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, इधर इसका मुंह है, मुंह किधर है इसका, उत्तर की ओर है, ठीक है। इसका मुंह उत्तर की साइड है, वह अपने दाईं ओर घूमकर, दाईं ओर घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा, मुंह किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा, ठीक है। दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से ये चलेगा बेटा, कितना चला, 10 मीटर, ठीक है सर जी, 10 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर, किधर बेटा, बाईं ओर। अब यहाँ से बाईं ओर आपको पता है किधर होगा, ऊपर की साइड, घड़ी की विपरीत दिशा। बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, ठीक है। ये वाली दूरी कम करनी है क्योंकि ये 10 मीटर है, ये प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान। अब यहाँ पे कितना चला बेटा, 20 मीटर। बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला, वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर, अब दाईं ओर किधर की बात की जा रही है, दाईं ओर की बात की जा रही है बेटा, दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, दाईं ओर कितना चलेगा, 25 मीटर, ठीक है। घड़ी की दिशा में चलना है, ए से बी बिंदु, बी से सी बिंदु, सी से डी बिंदु पे आ चुका है। अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चला, वापस से दाईं ओर, तो ई बिंदु बनेगा और ये घड़ी की दिशा में कितना चला बेटा, 50 मीटर चला, ठीक है सर जी, ये 50 मीटर आ गया, ई बिंदु पर पहुंच गया, ठीक है। अंत में दाईं ओर, इतना चलने के बाद भी अंत में दाईं ओर वापस से, यानी कि घड़ी की दिशा में इधर चलना है, 40 मीटर चला, कितना चला बेटा, 40 मीटर, ये 40 मीटर आ गया सर जी, ठीक है बेटा, 40 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, जी हाँ, प्रारंभिक स्थान को तो अपन को पता लगना ही है, और एफ बिंदु पर आ चुका था, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। यहाँ पे दूरी नहीं पूछी गई है सर जी, फिर पूछे क्या करें, दिशा पूछी गई बेटा, क्या पूछा गया है, दिशा पूछी गई है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कौन सी दिशा में है, यानी कि जो यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया था, यहाँ से जो ये उसका जहाँ आप पहुँच चुके हो, आपका क्या होगा बेटा, अंतिम स्थान, क्या होगा, अंतिम स्थान होगा गुरुजी, जी हाँ, अंतिम स्थान। तो बेटा यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ से ए बिंदु से जो आपका एफ बिंदु है ये किस दिशा में है, यानी कि ये वाली दिशा पूछ रहा है, हाँ सर जी। अब यहाँ पे आपको करना कुछ भी नहीं बेटा सा, थोड़ा सा इतना सा करना है, यहाँ पे इस डायग्राम को बना के देख लेना है। जो बच्चा कमज़ोर है उसके भी दिक्कत आती है, लेकिन नहीं आएगी। ये आपकी पूर्व दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा, और उत्तर, गुरुजी ऊपर की उत्तर है तो नीचे की क्या होगी बेटा, दक्षिण होगी। अरे सर जी, दिशा आपने तो यहीं पे पता चल चुका है हमें तो, कि यहाँ पे तो कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम, कौन से हैं, दक्षिण पश्चिम, जी हाँ बेटा, आपके जो दक्षिण पश्चिम वाला ऑप्शन होगा, दक्षिण पश्चिम वाला जो आपका ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना है, यानी कि वह आपका सही होगा, क्या होगा, सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।